मैजिक मैथ्स में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने आशुष कुमार मिश्रा आ गया हूँ। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 जो विच इज सेइंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सर्कल। तो वन बाय वन मैं एक एक क्वेश्चन आपके सामने कराऊंगा और सर्किल का जो एग्जाम ओरिएंटेड काफी इंपॉर्टेंस है। तो जैसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आपके सामने आ गया पहला क्वेश्चन। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ये देखिए, आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज जानते हैं कि क्या होता है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है कि टचेस द ओनली वन पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो ये देखो, आप कोई पॉइंट क्यू है और क्यू से एक लेंथ एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है जो सर्कल को किसी पॉइंट सी पे टच करता है। तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना दिया हुआ है, तो हमारा क्यूपी क्या एज अ टेंजेंट है। क्यूपी क्या हमारा एज अ टेंजेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है क्यूपी, जो क्यूपी टेंजेंट है उसकी लेंथ कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दैट क्लियर। और टेंजेंट जैसे मैंने बताया कि किसी भी सर्कल को टेंजेंट वो लाइन होती है जो क्यूपी है, जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पे टच करती है। डन। उसकी लेंथ कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर दिया है। फिर आगे क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर। हमारा एक सर्कल है जिसका सेंटर हमारा ओ दिया है, क्यू से सेंटर के बीच में, ये सेंटर हमारा है, ये सेंटर है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। तो हमें निकालना है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। जैसे रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है, सेंटर से किसी भी सर्कल पे कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस वो क्या कहलाता है, हमारा रेडियस कहलाता है। तो ओ से पी का जो डिस्टेंस कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। और आपको पता है, मैंने बताया था कि एनी लाइन इज टू बी ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द एनी पॉइंट एनी टेंजेंट मेकिंग द एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। दैट्स ऑल। तो हमें पता है कि यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो दो साइड आपको पता है, तो तीसरा साइड निकालने के लिए हम लोग कौन सा थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हम लोग ले लिया, लिख लिया ट्रायंगल OPQ। ट्रायंगल OPQ ले लिया तो 90 के सामने क्या होता है, जो साइड होता है वो क्या कहलाता है, हाइपोटेनस। और जो ग्राउंड है वो क्या हमारा बेस है। और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो क्या पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है, पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम क्या कहलाता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 25 का स्क्वायर, पी की वैल्यू कितना दिया, रेडियस का स्क्वायर, बी का स्क्वायर क्या है, बेस कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब यू नो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 आर स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 हो गया। ठीक है। अब हम लोग इधर लिख दे रहे हैं साइड में, नंबर को हम लोग नंबर की तरफ लिखेंगे, नंबर की तरफ। तो आर स्क्वायर क्या आ गया, 625 माइनस 576, ये कितना आ गया, 49 आर। तो इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 7। तो आर इक्वल टू कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। यही आपका क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, मैजिक मैथ्स में आपका स्वागत है। आज चैप्टर 10 जो सर्कल से रिलेटेड है उसका 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हम लोग प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। टीपी एंड टीक्यू। टीक्यू क्या दिया हुआ है, टेंजेंट दिया हुआ है। इसका मतलब है, देखो ध्यान से, इन दोनों में पॉइंट कौन कॉमन है, टी। मतलब टी जो पॉइंट कॉमन रहेगा वो बाहर रहेगा। दैट्स ऑल। ये टेक्निक याद रखना, इन दोनों में क्या कॉमन है, टी। तो टी मैंने बाहर कर दिया। अब ये टेंजेंट के बारे में जानते हैं कि टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट क्या होता है, सर्कल को केवल ओनली वन पॉइंट पर टच करता है। तो ये टीपी हो गया और ये टीक्यू हो गया, ये दो टेंजेंट है। तो टीपी टेंजेंट सर्कल को किस पॉइंट पे टच करता है, पी पे। और टीक्यू टेंजेंट सर्कल को किस पॉइंट पे टच कर रहा है, क्यू पे। तो और एंगल दिया है POQ इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 110 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल दिया है। तो हमें निकालना है PTQ, मतलब जो बीच में पॉइंट रहता है उसी को एंगल निकालते हैं। किस पे एंगल है निकालना है, टी पे। तो मतलब ये आपको एंगल निकालना है। क्लियर है। अब वी नो दैट, हम लोग जानते हैं
यदि ये पीटी टेंजेंट है तो सेंटर से जो भी लाइन ड्रॉ होता है वो एंगल कितना बनाएगा हमारा, क्या बनाएगा वो हमारा 90 डिग्री बनाएगा। डेट्स ऑल। ऐसे ये हमारा ये क्या है, ये भी हमारा क्या बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा। क्यों? क्योंकि QT क्या है हमारा टेंजेंट है। अब हम लोग T की वैल्यू निकालना तो इसे क्या मान लेंगे X। अब हम लोग जानते हैं क्या कि ये क्वाड्रिलेटरल है, PTOQ क्या हमारा है, इस क्वाड्रिलेटरल है। और क्वाड्रिलेटरल का मतलब चारों एंगल का सम कितना होगा 360। तो 90 प्लस 110 प्लस 90 प्लस x इक्वल टू कितना आ गया 360। ये कितना आ गया 180 और आपका 290 आ गया। डन है, क्लियर। प्लस x इक्वल टू कितना आ गया 360। नंबर को नंबर की तरफ भेजेंगे, ये प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। डन है। कितना आ गया आपका x की वैल्यू कितनी आ गई 70 डिग्री। यही आपका फाइनल आंसर है। x क्या है यहाँ पे t है और यही आपका x की वैल्यू 70 डिग्री। आई एम सीइंग द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर्कल के क्वेश्चन नंबर 3 पे। टेंजेंट दिया हुआ है, ध्यान से आप लोग सुनना इसको लिसनिंग करके। टेंजेंट दिया हुआ है, टेंजेंट है ये टेंजेंट, एक टेंजेंट PA दिया हुआ है, एक टेंजेंट क्या दिया हुआ है PB दिया है। तो इन दोनों में पॉइंट कौन है P जो कॉमन है। तो P को मैंने बाहर बना दिया, ये देखो यहां लिख दिया, कोई डाउट। लिखा फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल, एक सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया। डन। और एक सेंटर दे दिया। क्लियर है। विथ सेंटर क्या दिया हुआ है इसमें O, तो हमने ये सेंटर बना दिया, O बना दिया। डन। आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे से। ये A हो गया पॉइंट A और ये PB, दो टेंजेंट है PA एंड PB। टेंजेंट का मतलब होता है सर्कल को केवल वन पॉइंट पर टच करना। डन। एक दूसरे से जो टेंजेंट है PA एंड PB एक दूसरे से कितना इंक्लाइंड है 80 डिग्री इंक्लाइंड है। डन है। एक दूसरे से कितना अटैच है 80 डिग्री। तो हमें POA निकालना है। POA ये एंगल निकालना है, एंगल POA निकालना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो ये देखो ये पॉइंट को हमने क्या कर दिया ड्रॉ कर दिया। कोई डाउट। क्लियर। इससे क्या फायदा होगा, इससे हमसे क्या हो जाएगा फायदा आपको कि ये हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री टेंजेंट पे ड्रॉ और ये क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। क्लियर है। अब देखो OAPB ये क्या हो गया क्वाड्रिलेटरल है। और थोड़ा सा इस पे नोटिस करो POA बनाना है। तो POA कैसे आएगा, ये देखो ध्यान से। POA क्या POA है क्या, नहीं है, लाइन नहीं, क्योंकि एंगल हमेशा दो लाइन के बीच में बनता है। क्लियर है। अब चलते हैं इधर, देखो ध्यान से। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। डन है, क्लियर। एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब देखो आसानी से हमारा जो एम है वो हो जाएगा क्या POA है। तो अब POA का मतलब बीच में कौन पॉइंट आ रहा है O, मतलब ये एंगल आपको निकालना है। क्लियर है। तो अब देखो ध्यान से, ठीक है। अब देखो हम लोग जानते हैं वी नो डेट, क्या जानते हैं, वी नो डेट कि जो ट्रायंगल OAP, ट्रायंगल जो OAP है वो क्या है कंग्रुएंस है। किसके कंग्रुएंस है OBP के। डन है। इसका मतलब है यदि ये ऊपर वाला फर्स्ट एरिया और ये वाला सेकेंड ट्रायंगल दोनों कंग्रुएंस है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा इक्वल होगा। क्लियर। मतलब कहने का मतलब है कि एंगल OPA इक्वल टू कितना आ जाएगा 80/2। कंग्रुएंस होने का मतलब ये कितना आ जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब ये एंगल कितना आ जाएगा 40 डिग्री आ गया। डन है। अब आपको एक इस ट्रायंगल में बात करते हैं। ट्रायंगल हमने कौन सा ले लिया, ऐसे ले लो आप ट्रायंगल्स। ये क्या दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है और ये कितना दिया हुआ है हमारा 40 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें ये एंगल पूछ रहा है, तो इस एंगल को क्या नाम दे देंगे X दे देंगे।
किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल पता है तो तीसरा एंगल कैसे निकालेंगे, 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ऐड करके। तो ये क्या हो गया O और ये क्या आ गया A और ये P आ गया। तो हमने ट्रायंगल क्या ले लिया, इन ट्रायंगल OAP। इन ट्रायंगल क्या हो गया, OAP हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस 90 प्लस 40 इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। डन है, क्लियर। अब देखो ध्यान से, x प्लस 130 इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री। नंबर को नंबर की तरफ भेज दिया तो ये क्या आ जाएगा, कितना आ गया, 50 डिग्री। और यही आपका क्या हो जाएगा, एंगल POA के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। मैजिक मैथ्स में आपका स्वागत है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे सर्कल के। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट द टेंजेंट हमारा है ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर। हम लोग एक डायमीटर मापते हैं। डायमीटर क्या होता है, जो एनी लाइन है जो सेंटर से पास करती है। तो एक हमारा ए बी क्या हो गया, यहाँ पे डायमीटर हो गया। अब क्वेश्चन सुनो, एट द एंड ऑफ डायमीटर पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो एंड कौन हुआ, डायमीटर यदि ए बी है तो ए बी डायमीटर का एक एंड क्या हुआ, ए हुआ, और एक एंड क्या हुआ, बी हुआ। तो हम लोग ए पे एक डायमीटर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और दूसरे एंड बी पे दूसरा टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। डन है। तो हमें प्रूफ करना है एक सर्कल के, तो प्रूफ करना है वो दोनों क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। मतलब ये लाइन और ये लाइन क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। प्रूफ करना है कि ए बी डायमीटर है और ए बी डायमीटर के एक एंड पे, तो एक एंड ये ए है, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दूसरा एंड बी है, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि दोनों जो टेंजेंट होगा वो क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा। तो मैंने बताया था आपके पास टेक्निक, यदि दो लाइन यदि पैरेलल है और कोई एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, यदि लेफ्ट इक्वल टू राइट इक्वल हो जाए, लेफ्ट इक्वल टू क्या हो जाए, राइट इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब है, मान लिया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाए, तो इसका मतलब बाय विच लॉ से इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यदि लेफ्ट है, ये लाइन है लेफ्ट है, तो ये राइट है, ये लेफ्ट है, दोनों एंगल यदि इक्वल हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो दोनों लाइन हमारा, इसको नाम दे दिया PQ RS। तो PQ क्या होगा, पैरेलल टू RS हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि यदि लेफ्ट इक्वल टू राइट एंगल इसमें इक्वल हो गया तो मतलब PQ किसके पैरेलल हो जाएगा, RS के। तो अब चलते हैं हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, अब आगे स्टार्ट करते हैं। यहां से प्रूफ लिखते हैं आपको, तो आपको दिखाना होगा, यदि PS टेंजेंट है, ध्यान से सुनना, यदि RS और PQ टेंजेंट है, तो RS टेंजेंट है तो 1 पॉइंट पे टच किया, PQ टेंजेंट है तो 1 पॉइंट पे A पे टच किया। तो जानते हैं कि जो सेंटर से एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री बनता है। O से हम B पे मिलाएंगे तो कितना बनेगा, 90 डिग्री। O से A पे बनाएंगे तो कितना बना, 90 डिग्री है। देखो आपका दैट सॉल्व कंसेप्ट क्लियर है। ये लाइन है हमारा है, इस लाइन के ये लेफ्ट हुआ, इस लाइन के क्या हुआ, राइट हुआ। इसका मतलब लेफ्ट इक्वल टू राइट, तो इसका मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, OBR, एंगल OBR, बीच में कौन पॉइंट है, B पे, इक्वल टू क्या होगा, OAQ, OAQ, OAQ। हमने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि लेफ्ट इक्वल टू यदि राइट हो जाए तो लेफ्ट इक्वल टू राइट का मतलब होता है, टेक्निक मैंने बताया था क्या, अल्टरनेट, और इन दोनों की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। तो अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए, एंगल क्या हो गए हमारे, R इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या है कि यदि अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए तो ये दोनों लाइन PQ और RS क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पैरेलल टू RS हो जाएगा। और ये आसानी से हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, हेंस प्रूफ।